ये पहले 10 मुर्गी ऐसी लाए थे, 10 मुर्गी से चेक किया अपना खाने के लिए अंडा। तो फिर 250 मुर्गी लाए, 250 उसके बाद हाँ बढ़ाते गए, उसी टाइम से बढ़ते चला गया। अभी आपके पास टोटल 6000 बर्ड है, 6000 रेडी बर्ड है। हाँ। फिर मान के चलिए 20 से 25 दिन पर डाल दिए 1000। तो इसे कर करके सालाना रनिंग हो जाता है 10 से 12, मतलब कभी 15 हो चल जाएगा, तो 10 से 12 एकदम मैक्सिमम, 10 से 12 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं इससे। हाँ। तो लोग फेल क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता है कि आजकल फेल हो इसका मेन होता है सेल होने में या फिर नहीं, सेल होने में हमको तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बरसीमा घास होता है, जिसको हाथिया घास भी बोलते हैं, वो भी लगा दिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोज। आज हम आए हुए हैं पटना डिस्ट्रिक्ट में ढीबरा पे, जो कि एक जगह है और यहाँ पे 6000 देसी पोल्ट्री फार्म का फार्मिंग कर रहे हैं और साथ में मछली पालन भी कर रहे हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि देसी पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट है या नहीं, और है तो कैसे सेल करते हैं। और बहुत सारे फार्म को देखते हैं सेल नहीं कर पाते हैं, उसके वजह से बंद हो जाता है। तो इन सब बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे और आपको हम दिखाएंगे, तो वीडियो में पूरी तरह बने रहें। तो आइए आज हम मिलवाते हैं कैसे स्टार्टिंग हुआ। हम लोग पहले छोटा से स्टार्टिंग किए, ठीक है, मतलब 2-250 से। हाँ। उसके बाद हम लोग चालू किए, उसके बाद देखे मतलब उसको दाना उना जो भी थी कॉस्ट सब जोड़े, उसमें कुछ बुझाया प्रॉफिट, तो लगभग 150 के आसपास में आया। अच्छा। और हम लोग मार्केटिंग अपना यहाँ खुदरा सेल किए। अच्छा, सबसे पहले आप ट्राई किए इसको? हाँ, ट्राई किए। अच्छा, कितना लाए थे? तकरीबन 250। ठीक है, 250 स्टार्टिंग के तकरीबन वो हमको लागत 150-160 रुपए पड़ा। अच्छा, हमने यहाँ खुदरा सेल किया। अच्छा, वो रेडी करने तक हाँ, 160 पड़ा? हाँ, 160 पड़ा। ठीक है। और उसको हम रेडी करके मतलब मार्केट में यहाँ खुदरा हमने बेचे, मतलब 300-350 रुपए केजी। अच्छा, रेडी करके 160 आया? हाँ, 160, यानी कि दुगना फायदा हुआ? हाँ, दुगना हुआ। अच्छा, तो उसके बाद और क्या किए? उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब इससे थोड़ा सा बढ़ाया जाए, तो फिर हमने ये फार्म ये बनाया, मतलब एक 1200 कैपेसिटी का। अच्छा, 1200 स्क्वायर फीट? हाँ, 1200 कैपेसिटी का। अच्छा, 1200 कैपेसिटी का 2 तल्ला बनाया। ठीक है, 2 तल्ला बनाया। इसमें फिर कुछ ये हुआ, फिर हमने 1200 पाले तो इतना तो खुदरा सेल होगा नहीं यहाँ। तो फिर हमने क्या किए कि मतलब कटर पर अपने से मतलब मेहनत करके वो मतलब कटर पर पहुंचाने लगे। तो वहाँ हम लोग का भी अच्छा खासा रेट मिलने लगा। ठीक है। तो उसी दरमियान हुआ कि नहीं, अब इससे और कुछ बढ़ाया जाए। तो इसी करते करते आज ये सब फार्म 6000 कैपेसिटी का भी सोनाली हम बना। जिस शेड में हम खड़े हैं, उस शेड का क्या है एरिया? एरिया ये है तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट। हाँ, 1200 स्क्वायर फीट। अच्छा, तो आप 2 तल्ला भी बनाए हुए हैं? 2 तल्ला ऊपर भी रखे हुए हैं और नीचे भी शायद है। तो ये बताइए कि एक बर्ड को रेडी करने में क्या खर्च आता है? एक बर्ड को रेडी करने में आपको लमसम 150 से 160 रुपए। 150 से 160 रुपए खर्च होता है। फ्री रेंज में करेंगे तो और कुछ कम होगा। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि जैसे 1 डे आप चिक्स लाते हैं, तो कैसे उसको स्टार्टिंग से कैसे करते हैं, ये थोड़ा बताइए। 1 डे का उसको पहले हम लोग आता है तो जैसे 24 घंटा के लिए या तो मकई का दर्रा देते हैं, नहीं तो सूजी, दोनों में से कोई एक चीज। एक जब लाते हैं जिस दिन? हाँ, 1 डे का बच्चा। ठीक है। उसके बाद दवा हुआ कुछ चलता है, मेडिसिन। और उसके बाद प्री स्टार्टर उसको हम जैसे 1000 बर्ड डाले तो 1000 बर्ड में 10 बड़ा प्री स्टार्टर खिलाते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर ग्रोवर चालू कर देते हैं। अच्छा, जो प्री स्टार्टर आप देते हैं, जैसे 6000 है, हम 1000 का मान लेते हैं, 1000 बर्ड में हम प्री स्टार्टर कितना दिन देंगे? कितना दिन है हम लोग कैलकुलेट करते हैं सीधे 1000 पर 10 बोरा। अब 10 बोरा जितना दिन चले, वो 28 दिन चले, 25 दिन चले। और उसके बाद फिर हम ग्रोवर उसको चालू करते हैं। प्री स्टार्टर के बाद स्टार्टर? हाँ, स्टार्टर के बाद ग्रोवर। स्टार्टर कितने दिन के बाद देते हैं? स्टार्टर जैसे प्री स्टार्टर 10 बोरा खिला लिए, मान के चलिए इसको खिला लिया, मान लिया 20 दिन में मेरा खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद वो खिलाएंगे। वो कितना दिन चलेगा स्टार्टर? वो जैसे वजन के हिसाब से चलता है। अच्छा। वजन मेरा मान के चलिए 250 ग्राम धर लिया। ठीक है। 250-300 हो गया तो हम फिर ग्रोवर चालू कर देते हैं। अच्छा, तो ग्रोवर फिर लास्ट तक देते हैं? हाँ, लास्ट तक देते हैं। अच्छा, तो कितने दिन में ये रेडी होता है? ये 1 केजी वजन? 1 केजी वजन होने में 90 दिन, 3 महीना लगता है। 3 महीना लगता है। अच्छा, हमने देख रहा है कि आपने जो लगाए हुए हैं ये चारों तरफ शायद बांस भी कहीं है, और वो तो
पाइप उप है, तो वो ऐसा क्यों किए हुए हैं? बांस भी देख रहे हैं बांस रखे हुए हैं कि इस पर बैठने के लिए। अच्छा। ये मतलब बैठने से क्या फायदा होता है ना कि जो मतलब लोग भी कहते हैं। हाँ। और उस पर भी हम ट्राई किए हैं। हाँ। मतलब उस पर बांस जितने हम बांधेंगे उड़ेगा, उस पर बैठेगा तो वो ग्रोथ अच्छा करता है। अच्छा। वो। इसको किए हुए आपका कितना दिन हुआ है? ये तकरीबन ये लगभग हो गया तकरीबन वही 2 साल के आसपास। 2 साल के आसपास हो गया। बटेर पढ़े चालू किए थे पिछले साल हाँ, चालू पिछले किए साल। हैं। अच्छा, तो आपके पास अभी टोटल कितना है? टोटल अभी सोनाली मेरे पास है लगभग 6000 के आसपास। 6000 के आसपास में है। और कितना टोटल शेड है आपका? एक शेड तो ये है, एक शेड टोटल कितना शेड है ऐसे करके? टोटल शेड हम बनाए हुए लगभग स्क्वायर फीट। हाँ, स्क्वायर फीट में बताइए। स्क्वायर फीट ये हो गया 2400। हाँ। फिर उधर है मतलब 18 दूना 3600 वो एरिया हो गया। ऊपर नीचे दोनों मिला हाँ, के दोनों layer मिला है करके। आपका। हाँ, ठीक है। तकरीबन बटेर फार्म जो खोले हुए हैं वो लगभग 7000 स्क्वायर फीट एरिया। अच्छा। 3 तल्ला। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए कि लोग इसमें बहुत सारे फेल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं फेल भी हो जाते हैं, जिनको पता रहता है मार्केटिंग कैसे करना है वो मतलब आगे बढ़ जाते हैं। जैसे आपको, आप स्टार्टिंग किए, मार्केटिंग किए, पकड़ लिया तो आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग कैसे करें? आजकल फेल हो रहे हैं, उसके वजह क्यों फेल हो रहा है ये इसका मेन मार्केट होता है। अच्छा। मार्केट मतलब 90 से 100 105 दिन के अंदर में हम निकाल लेते हैं। हाँ। तो प्रॉफिट है। उसके बाद नहीं निकाल पाए हाँ। तो मतलब दाना तो खाएगा। मतलब निकल जाता है तो टाइम से निकल गया तो अपना दाना बच गया। अच्छा। नहीं निकाल पाया तो फंस गया। तो अच्छा, अपना तो लोग फेल क्यों हो रहे हैं इसके बारे में कुछ पता है कि आजकल फेल हो इसका रहे हैं? मेन होता है मार्केटिंग में हम मेरे पास भी लोग आते हैं गाड़ी से। हाँ। तो वो लोग रेट 180 लगा, हम 160 कभी हो जाता है 170 भी पड़ जाता अच्छा, है। कभी कभी फीड कॉस्ट बढ़ हाँ, जाता है। फीड कॉस्ट पड़ गया। मान लीजिए मुर्गी बीमार पड़ गई, उससे थोड़ा कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया। अच्छा। तो इससे इसी के चलते थोड़ा सा फेलियर हो जाता है। मार्केटिंग का ये नहीं है, मार्केट में रेट नहीं मिल पाता, इसीलिए हम लोग अपना कटर धरे हुए हैं। यहाँ खुदरा हम लोग अपना सेल करते हैं। अभी आपके पास टोटल 6000 बर्ड है, 6000 रेडी बर्ड है। हाँ। कुछ रेडी है, कुछ छोटा है, कुछ बड़ा भी है। अभी टोटल अगर खर्च देखा जाए तो डेली का कितना हो रहा है? डेली का खर्च यहाँ पर बटेर, मछली और नहीं, मछली नहीं, सिर्फ बर्ड का बताइए। बर्ड का, सोनाली जो बर्ड आप रखे सोनाली बर्ड का हाँ, लमसम वही 7 से 8000 रुपये के करीब में होगा। डेली आ रहा है, मतलब डेली खर्च हो रहा है इस पे? खर्च हो रहा है। अच्छा। अभी तो कम है थोड़ा सा, जैसे प्री स्टार्टर खाए तो थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ता है। अच्छा, फ्री रेंज के बारे में आप बोल रहे थे कि फ्री रेंज में क्या होता है? रेंज में होता है क्या कि उसमें जैसे मान के चलिए शाम में हम दाना दिए, ठीक है। सुबह में हम क्या करेंगे बाजार से, मंडी से जो भी सब्जी हो, पत्ता हो या चाहे अपना खेती अपना हो, उसमें पालक लगा दिए। एक बरसीमा घास होता है जिसको हाथिया घास भी बोलते हैं, वो भी लगा दिए। वो उसको चारा कल होता है, उसको काट के दीजिए, कम कॉस्ट पड़ता है। हाँ। अच्छा, आपने हैचरी भी लगाया हुआ है, हैचरी का क्या कैपेसिटी है? कैपेसिटी है 10,000 का अभी। अच्छा, आपको ये आइडिया कैसे आया था कि हम देसी पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं? आइडिया है, जैसे हमने पहले तालाब खोले थे। ठीक है। 2014 में ठीक है। तालाब खोले, उसके बाद मन में आया हाँ, कि थोड़ा सा ऐसी ही अंडा खाने के लिए रख ले। ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसी लाए, हाँ, ला करके स्टार्टिंग किए तो हमको बुझाया ठीक ठाक। उसके बाद 250 बच्चा बताया नहीं कि 250 बच्चा मतलब गिराए, फिर उसको फिर और बड़ा अथी से किए। पहले 10 मुर्गी ऐसी लाए थे, 10 मुर्गी से चेक किया अपना खाने के लिए अंडा। तो फिर 250 मुर्गी लाए, 250 उसके बाद हाँ बढ़ाते गए, उसी टाइम से बढ़ते चला गया। अच्छा, तो लोग अगर करना चाहते हैं इसका जो सोनाली बर्ड है, तो कैसे उसको मतलब करना चाहिए जिससे फेल ना हो? फेल ना हो, इसका मेन है मकसद होता है कि मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, यही एक प्रॉब्लम है। हाँ, यहाँ मार्केटिंग का सबसे बड़ा अथी है। अच्छा। हाँ, लोग ब्रोकर जो भी हैं, ट्रेडर हैं, वो मतलब 160 170 हम ही को दे रहे थे 170। अब बताइए कि हम 160 रुपये में मेरा खर्च आ रहा है, हम 170 में बेचेंगे, मेरा स्टाफ पेमेंट कहाँ गया, बिजली बिल कहाँ गया, वो सब जोड़ेंगे तो हमको लॉस फिर। तो इसी के चलते लोग फेलियर हो जाते हैं। मार्केटिंग में सही रेट नहीं मिल पाता है।
ये देख रहे हैं कि आप जो पानी वाटर जो यहाँ सप्लाई करते हैं इन लोगों को देते हैं, तो इस डायरेक्ट है या फिर आप नहीं, टंकी वो मोटर से टंकी में आता है, टंकी से फिर इधर ऑटोमेटिक है ये? हाँ ऑटोमेटिक का देखिए टंकी लगा है। ये टंकी है आपका, और यहाँ से आप मतलब पूरे में जाता है ऑटोमेटिक, उस पे चला जाता है। इसको बनाने में क्या खर्चा है? इसमें तो बहुत ज्यादा खर्चा गया है। ये मतलब हमने नहीं, मान लीजिए चमड़ का चीज है तो कुत्ता है आदमी है, तो इसीलिए हमने पक्का अपना बनाया है। अच्छा, वो तो आपके पास पैसा था, आप बना लिए, लेकिन लोग अगर स्टार्ट करना चाहेंगे तो उनको शेड कैसा बनाना चाहिए? शेड जब स्टार्टिंग करना है तो जैसे बांस हुआ, बांस से अपना ये खड़ा कर लिए, खड़ा करके मतलब एक तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि कच्चे हाँ, कम खर्च में जब आप स्टार्टिंग करें तो। हाँ। अच्छा, और भी कोई समस्या एक जब से आप कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आई है जो आप लोगों को शेयर कर सके? प्रॉब्लम तो अभी तक नहीं है। बर्ड में मुर्गी है तो बर्ड बीमारी तो आना ही है। वो तो बीमारी की अलग बात है, लेकिन और भी जैसे कुछ सेल होने में या फिर नहीं, सेल होने में हमको तो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये ऐसा चीज है कि जैसे मतलब एक बॉयलर होता है तो बॉयलर है सस्ता होता है, ये सब लोग नहीं खा पाते हैं, तो इसलिए जैसे देहात में ये चीज खोलिएगा तो वहाँ तो सेल देहात में तो खोजेंगे जितना सस्ता मिले। सही बात बोल रहे हैं। हाँ। तो ये हम यहाँ शहर में बैठे हुए पटना दानापुर में है। हाँ। इसलिए हम लोग का शहर नजदीक है, मतलब 2 किलोमीटर है। अपना मंडी में गए, अपना कटर धरे हुए हैं, जो भी कटर है मतलब 20 गो का है कटर मेरा, उसी कटर पर डेली सुबह के सुबह जाता है। अच्छा, हैचरी आप अपने लिए लगाए हुए हैं कि और भी सेल भी? जैसे अपने लिए भी लगाए हुए हैं, अब किसी को जरूरत भी पड़ता है तो उनको भी हम सप्लाई देते हैं। अच्छा, तो बटेर भी आप रखे हुए हैं, तो बटेर भी हैच करते हैं, बटेर भी निकालते हैं उससे? हाँ, बटेर भी निकालते हैं। अच्छा, तो किन्हीं को भी जरूरत पड़ेगा तो मतलब आपसे कांटेक्ट कर सकता है? अच्छा, और भी कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को या कहना चाहेंगे कि कैसे इसको करना चाहिए? बीमारी का क्या प्रॉब्लम आता है? बीमारी का इसका जैसे बॉयलर क्या होता है कि बहुत ज्यादा उसमें बीमारी आता है, इसके वजह से लॉस में भी होता है। इसमें क्या है? इसमें है कि देखिए, जो ध्यान दीजिएगा, जैसे 1 डे का बच्चा आया, ठीक है, उसका कुछ मेडिसिन है तो वो चलाए, उसके बाद वैक्सीन इसका आता है, 4 गो डोज है, रानी खेत हुआ, गम्बड़ो हो गया, ये सब जो भी है 3-4 गो वैक्सीन इसका चला दीजिए और सही रहता है। कोई पास 6000 बर्ड है, तो अगर 1 साल का एवरेज निकाला जाए तो कितना निकलेगा? आप एक साल का जैसे होता है, कभी ये मान लीजिए कभी होता है लॉस भी चला जाता है। बच्चा मोटिलिटी हो गया, मान लीजिए 1000 डाले हमने, हमारा बच्चा 800, तो उसमें तो मेरा लॉस जाएगा। तो मोटा मोटी एवरेज साल का मतलब 6000 का जो भी अथी करते हैं, जो 6000 आप डालते हैं। हाँ, 6000 मतलब वो लोट बाई लोट डालते हैं। जैसे 3 महीने पे, हाँ, जैसे 1 महीना गैपिंग पर डाले 2000, फिर मान के चलिए 20 से 25 दिन पर डाल दिए 1000, तो इसे कर करके सालाना रनिंग हो जाता है 10 से 12, मतलब कभी 15 चल जाएगा, तो 10 से 12 दम मैक्सिमम, मतलब 10 से 12 लाख रुपया अर्न कर रहे हैं इससे। हाँ। तो आपको क्या लगता है, इनके जैसा आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये है, पहले मार्केट को समझे कि ये कटर से मिले, उसके बाद 250 बर्ड से स्टार्ट किए। ये एक युवा है। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियोज में, आज के लिए बस इतना ही।